रेप सर्वाइवर और उनकी मां जंतर मंतर प्रोटेस्ट करना है। सड़क से संसद प्रोटेस्ट चल रहा है और हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पीड़िता और उनकी मां को घसीटकर पुलिस डिटेन कर लेती है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बहुत परेशान कर देने वाली हैं और एक बार फिर न्यायपालिका सरकार पर और सभी नेताओं पे, उन महिला नेताओं पे भी सवाल उठता है जो MP MLA बनकर संसद में बैठी हुई हैं। वो सबसे पहले मैं उन महिलाओं को ही कहना चाहूँगी जो पार्टी में बैठी हैं, पार्टी से ऊपर उठिए, सब जाति धर्म से ऊपर उठिए, इंसानियत दिखाते हुए उन्नाव पीड़िता के समर्थन में आइए। कल को ऐसा ना हो कि जो आज सत्ता में बैठी महिलाएं हैं कहीं उनके परिवार की बेटियों तक कोई आँच पहुँचे, तब वो अकेली यहाँ खड़ी रहेंगी, कोई उनका साथ नहीं देगा। तो इसलिए उनसे यही अपील करती हूँ कि पार्टी आएगी जाएगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, इंसानियत मर गई तो फिर देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इंसानियत दिखाते हुए पीड़िता का साथ दें। जब बृजभूषण के खिलाफ यहाँ पर पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था, आप शुरुआत से फर्स्ट डे से आप वहाँ थी और आज वही बृजभूषण कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जा रहा है और प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, समर्थन में कौन लोग आते हैं? जो क्रांतिकारी हैं उनके दोस्त आपको क्रांतिकारी मिलेंगे, जो चोर होता है उसके दोस्त आपको चोर ही मिलेंगे, तो ढोंगी होते हैं ढोंगी के ढोंगी मिलेंगे। तो बलात्कारियों के दोस्त कौन मिलेगा? बलात्कारी मिलेगा और बलात्कारी ही बलात्कारी को समर्थन करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जिनको ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं ना ये लोग, तो अपनी बेटियों को उनके घर भेज के देख लो, थोड़े दिन पता चल जाएगा कि वो लोग कितने अच्छे हैं। और पीड़िता के परिवार को ऐसे घसीटा गया था, उनकी मदर को घसीटा गया था, पीड़िता को घसीटा गया। ये देश का मैं कहूँगी दुर्भाग्य है। यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बलात्कारी को तो बेल मिलती है और जो पीड़िता है उसको घसीटा जाता है। उसको इतनी भी इजाज़त नहीं देता प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कि वो अपने हक की आवाज़ उठा सके। अब न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है, आपको यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जब देखती हूँ ना मेरे को बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे भी पता है जब हम सड़क पे निकलते हैं बिल्कुल भी माहौल सेफ नहीं है। कल हम यहाँ जंतर मंतर पे ही आए हुए थे, तब पुलिस यहाँ तुरंत आके बोल रही कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोगों ने परमिशन नहीं ली है और 10 दिन पहले कम से कम आप परमिशन लीजिए। हमने कहा कि जिस ये जो नेता बैठे हैं वो उनको परमिशन किसने दी थी कि किसी बेटी को किडनैप करो और बेटी का बलात्कार करो। जगह जगह हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया। हाथरस की बात कर लीजिए, रात में मिट्टी का तेल डाल के बेटी को जला दिया गया था। और मणिपुर की बात कर लीजिए, बेटी को कैसे नंगा घुमाया गया था। बिल्किस बानो की बात कर लीजिए, कैसे उनके आरोपियों को बाहर छुड़ाया गया था और ये कह के कि वो किसी एक खास समाज से आते हैं तो उनके अच्छे संस्कार। भाई, जिसने बेटी की इज्जत लूटी हो, बेटी के शरीर के साथ खिलवाड़ किया हो, वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो चाहे कितना भी पाप धोले, वो पाप धुलेगा नहीं। जो उसने जो एक बेटी की इज्जत लूटी, उस बेटी की इज्जत तो वापस नहीं आ सकती ना। वो बेटी जिंदा, जब तक जिंदा रहेगी वो चीज़ भूल सकती है बेटी। तो उस पीड़िता को अगर ये जो राक्षस है, जो अपराधी हैं, उनकी जगह सलाखों के पीछे है। और जैसे कि एक पागल कुत्ता हो जाता है तो कुत्ते को या तो बांध के रखा जाएगा या उसको गोली मार दी जाएगी, क्योंकि खुला छोड़ोगे तो किसी को भी काटेगा। तो ऐसी जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, वो भी एक कुत्ते के समान ही हो जाते हैं, क्योंकि तभी तो वो ऐसी हरकत करते हैं। अगर नहीं तो एक आम इंसान अगर पढ़ा लिखा अच्छा इंसान होगा, वो किसी बहन बेटी को हाथ लगाने से भी डरेगा, बेटी की तरफ बुरी नज़र करने से भी डरेगा। क्या आपको लगता है इसमें पढ़ाई लिखाई, क्योंकि जो भी नेताओं के बच्चे वो भी पढ़े लिखे हैं। प्रज्वल रेवन्ना का जो केस सामने आया, उन्होंने कितनी सैकड़ों सीढ़ियाँ निकली उसके पास, उसी को जिसकी आप बात करें, प्रधानमंत्री जी उसके साथ स्टेज पे खड़े और उसके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो आप चाहते हो ना कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी ने जिसके लिए वोट मांगे थे ना, उसके पास 3-3.5 हज़ार वीडियो मिले हैं लड़कियों को, जो गरीब परिवार की बेटियां थी, जो घर में काम करने वाली आती थी, उनको डरा धमका के उनके साथ वीडियो बना के गंदे वीडियो। और दूसरा जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो कहता है कि जिसकी मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो समझ लेना कि वो प्लॉट खाली है। मतलब महिलाओं को एक ज़मीन के टुकड़े से कंपेयर किया गया। ज़मीन को आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, तो क्या महिला बिक्री की चीज़ें बना दी? महिलाओं को खरीदने बेचने की सामान का बराबरी कर दी। और उसी धीरेन्द्र शास्त्री को मोदी जी जाके कहते ये मेरा छोटा भाई है। तो लोगों को समझना होगा, ठीक है आप अपने प्रधानमंत्री को प्यार करते होंगे, आप पार्टी को प्यार करते होंगे, लेकिन जहाँ गलत है उसका विरोध कीजिए। पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से, जाति से ऊपर उठ के सच का साथ देने की हिम्मत रखिए। इंसानियत अगर आपके अंदर बची है तो अगर ऐसे लोगों को जो बेटियों का अपमान करते हैं उनको प्रधानमंत्री जी अपना छोटा भाई बोलते हैं, और ऐसे जो वीडियो बनाते हैं 3-3 हज़ार, उनके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं, और जो पीड़िता है वो दर दर भटक रही है, उन्नाव
पीड़िता कह रही है कि मुझे प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट का समय चाहिए, अपने ये गृह मंत्री जी से 2 मिनट का समय चाहिए, उन पीड़िता को समय देने के लिए मोदी जी के टाइम नहीं है। मोदी जी उस टाइम बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। हीरोइन के रिसेप्शन में जाने का टाइम है प्रधानमंत्री जी के पास। दिन में 10-10 बार सूट बदलने का टाइम है, फ़ोटो शूट कराने का टाइम है। लेकिन देश की एक पीड़िता बेटी अगर वो इंतज़ार कर रही है कि मोदी जी मेरे से मिलेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, ये देश का दुर्भाग्य है। अगर प्रधानमंत्री जी आपसे अगर कुर्सी नहीं संभल रही है, बेटियों का मान सम्मान नहीं संभल रहा है, तो आप कुर्सी से उतर जाइए। लेकिन महिलाएं तो कभी सुरक्षित नहीं, 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, महिला पहले भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन जो आज की तारीख में हो रहा है, जो एकदम जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं, वो संसद में ले जा रहे हैं उनको। इसलिए हमें प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हो जिनके ऊपर बलात्कार के केस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर मर्डर के केस लगे हुए हैं। ऐसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो क्या हम उम्मीद करेंगे वो हमारे लिए कोई न्याय की बात करेंगे, हमारे लिए कोई हक, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? इसी से मेरा एक ये सवाल आया कि दिमाग की सरकार, दोनों जितनी भी सरकारें हमारे देश में हैं, उन हर सरकारों में हर एक नेता के ऊपर कोई ना कोई केस है, चार्ज है, मतलब रेप का चार्ज, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज, कोई ना कोई चार्ज है। और हमेशा देखते हैं जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, उसमें हर नेता यही कहने लगता है कि इस पार्टी के उसमें हुआ है, इस पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन ये नहीं देख रहा कि संगीन कितना है मामला, उस पर ध्यान देने की जगह कि पार्टी ना खेले। मैं वही कह रही हूँ कि वो लोग सिर्फ राजनीति करते कि अरे अगर बीजेपी में इतने बलात्कार हुए हैं तो कांग्रेस में इतने हुए। वो कंपेयर ना करो। अगर पहले वाली पार्टियों ने कुछ गलत काम किए हैं, उनके राज में कुछ गलत हुआ है, तो तुम लोगों को कुर्सी पे बिठाया गया कि ताकि तुम अच्छा करो। तुम्हें इसलिए नहीं बिठाया गया था कि उनके जितने चोरी डाकू हुआ उससे तुम दुगना करके दिखाओ, उस टाइम बेटियों के जो बलात्कार हो उससे तुम ज़्यादा बलात्कार। और वो दुख इस बात का है कि वो जो बलात्कारी हैं वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, अंकिता भंडारी की बात कर लीजिए, वो माँ बेचारी गरीब परिवार की बेटी है, अपना घर चलाने के लिए नौकरी कर रही थी, ज़बरदस्ती उसको किसी वीआईपी के पास भेजने की कोशिश की गई, और जब बेटी ने उसके वीआईपी के पास जाने से मना कर दिया तो कैसे उस बेटी की हत्या कर दी गई। और उनके तार भी बीजेपी से जुड़े हैं। इसलिए हम बीजेपी से सवाल करते हैं। लोग कह देते हैं कि अरे अब बीजेपी को बीच में क्यों ला रहे हो? तो भाई सत्ता में कौन है आज? अभी राहुल गांधी से तो नहीं पूछ सकते ना, सत्ता में बैठा कौन है? गाँव में कोई बात होती है, अगर कुछ गलत होता तो हम सीधे सरपंच के घर जाते हैं, सरपंच से बात करते हैं। ये तो नहीं ना कि पूर्व सरपंच से बात करेंगे। जो सत्ता में है, जिस कुर्सी पे बैठा है, सवाल उसी से करेंगे। तो अगर हम सवाल पूछते हैं उसके बाद तुम हमें आरोप लगाते हो कि तुम विपक्ष के पार्टी के हो, या कभी तुम कहते हो तुम आंदोलनजीवी हो, कभी तुम और गंदे खालिस्तानी कुछ बोलते हो। तो आपने जो बोलना है जो बोल लें, हमें ना तो जाति देखनी, ना धर्म देखना, ना पार्टियां देखनी, ना संगठन। जहाँ पर भी बेटियों की बात आएगी, जहाँ पर भी किसी के पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, हम हमेशा पीड़िता के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव रेप केस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन वो जो उस पीड़िता के साथ हुआ, सर्वाइवर के साथ हुआ रेप, गैंग रेप, उसके पिता की हत्या पुलिस कस्टडी में करवा दी गई। और उसके बाद भी जो कुलदीप सिंह सेंगर, उसका मन नहीं भरा तो फिर ट्रक से सर्वाइवर और उसकी जो दो उनके लॉयर थे और उनके जो चाची और मासी थे उस टाइम कार में, उनका भी एक्सीडेंट करवाया गया और उसमें उनकी चाची और मासी की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी आज 8 साल बाद वो फिर से सड़क पर आई हैं और अपनी आवाज़ उठा रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए।